नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत लखनऊ की सियासी हलचल से। मुलायम ने जो लिस्ट सौंपी थी उसमें से 25 नामों पर अखिलेश राजी हो गए हैं और 30 उम्मीदवारों की एक लिस्ट मुलायम ने अखिलेश को दी थी। 25 पर अखिलेश ने अपनी सहमति जता दी है, लेकिन बाकी पर मतभेद जारी है। तो समाजवादी कुनबे में मान मनोबल का दौर आज चलता रहा। अखिलेश मुलायम से मिलने पहुंचे, वहां चाचा शिवपाल से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन जो लिस्ट दी उसमें शिवपाल के बेटे का नाम भी है जिस पर अखिलेश को कोई आपत्ति नहीं, बहू का भी नाम है, लेकिन 13 नाम ऐसे हैं जो अभी तय नहीं हो पाए हैं और जो मुलायम सिंह यादव ने दी थी लिस्ट उसके ये 13 नाम। तो लखनऊ की सियासी हलचल आज दिन भर जबरदस्त रही। समाजवादी कुनबे में मान मनोबल का दौर भी चलता रहा। अखिलेश मुलायम से मिलने पहुंचे तो वहां चाचा शिवपाल से भी उनकी मुलाकात हो गई। कुल मिलाकर अखिलेश अब पिता से सुलह करने के मूड में हैं और मुलायम का दिल भी पसीज गया है। साइकिल और पार्टी पर कब्जा जमाने के बाद अखिलेश 15 घंटे के अंदर दूसरी बार मुलायम के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर शिवपाल पहले से ही डेरा जमाए हुए थे। एक बार फिर चाचा भतीजा और अखिलेश आमने सामने थे, लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए। पार्टी और साइकिल दोनों अखिलेश के पास है। तीनों के बीच ये मुलाकात सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। इस मुलाकात के चंद घंटे बाद मुलायम ने 38 लोगों की लिस्ट अखिलेश को भिजवा दी है। सूत्रों के हवाले से ये वो नाम है जिन्हें मुलायम चुनाव में टिकट देना चाहते हैं। मुलायम के 38 लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम की दूसरी पुत्रवधू अपर्णा यादव का नाम है। अपर्णा लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं। इसके बाद नारद राय, अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा और शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को जसवंत नगर से टिकट देने की मांग की है। देखिए, राजनीति में उलझना और सुलझना नहीं होता। कुछ मुद्दों को लेके मतभेद होता है, उन पे बैठ के फैसला होता है। अल्टीमेटली बात यह है कि ये जो मामला है वो चुनाव आयोग से तय हो गया। अब ये समझने की जरूरत है कि अखिलेश की इस कसरत का मकसद क्या है। दरअसल अखिलेश यादव मुलायम से सीधे सीधे अब कोई टकराव नहीं चाहते। इसकी उम्मीद ज्यादा है कि अब वो मुलायम की भेजी लिस्ट को स्वीकार भी कर लें। अक्सर ये बात कही जाती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है। अखिलेश यादव भी ये उम्मीद करेंगे कि जब वो महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जाएं तो जनता उनके पार्टी और परिवार के झगड़े को भूल जाए। लेकिन जनता इस झगड़े को भूलती है या नहीं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने अब अखिलेश के लिए मुश्किल खड़ी करने की जगह सहयोग के मूड में है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुलायम ने समर्थकों को केस मुकदमे से दूर रहने को कहा है। हालांकि पहले से फूंक फूंक कर कदम रख रहे रामगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव गुट को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जा सकेगा। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने का मन बना चुकी है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरएलडी के साथ साथ दूसरे छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची चल रही है। हम लोग बहुत उत्साहित है। अब सारी बातें हम लोग से लड़ाई है। साइकिल अखिलेश के नाम होते ही दो खेमों में हर्ष की लहर दौड़ गई। विजय पर अखिलेश खेमा तो खुश था ही, कांग्रेसी ब्रिगेड के नेताओं ने भी चैन की सांस ली। सोमवार शाम चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और उसकी अगली सुबह यानी आज कांग्रेस के नेताओं ने मौन तोड़ मैदान में कूद पड़े और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का लगभग ऐलान कर दिया। नंबर होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। अखिलेश चीफ मिनिस्टर है और उसमें मैं भी दो चीफ मिनिस्टर तो एक गठबंधन में हो नहीं सकते। तो मैंने कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस
पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। अखिलेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए महामोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में उन्होंने आज तक को संकेत दे दिया। जल्द ही लखनऊ में गठबंधन का ऐलान होगा। हमारी और उनकी 90% सहमति थी। समय बहुत कम है, हमें अब लोगों के बीच जाना है। गठबंधन पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश सहयोगियों को कितनी सीट देंगे। सूत्रों के हवाले से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार है और इस पर लगभग सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 103 सीटें दी हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी लगभग हामी भर दी है। वहीं आरएलडी को 20 सीटें दी हैं, लेकिन अजीत सिंह 28 सीटों की मांग कर रहे हैं और बातचीत जारी है। लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश एसपी के लिए 275 सीटों से कम नहीं करने वाले। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, निषाद पार्टी, महान दल, पीस पार्टी और अनुप्रिया पटेल की मां की अगुवाई वाली अपना दल भी शामिल हो सकता है। यानी बिहार की तर्ज पर महागठबंधन इस बार फिर बीजेपी को पटकनी के इरादे से मोर्चाबंदी के मूड में है। जाहिर है इस मित्र सेना के सेनापति अखिलेश ही होंगे। बहुत शिद्दत के साथ कांग्रेस के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश चल रही है। साथ साथ एक बड़े महागठबंधन को भी आकार देने की कोशिश है, ताकि बिहार की तर्ज पर यहां भी मुस्लिम मतों का कोई बंटवारा न हो। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिल्ली में पाला बदलने के ऐलान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बल्ला लेकर अमृतसर की पिच पर उतर आए हैं। शहर में रोड शो निकाला तो स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेका। अब कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतर आई है। नारा ये कि इस बार बादल की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सोमवार को दिल्ली में पैदाइशी कांग्रेस होने का दम भरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में ताकत की नुमाइश की। नया साल भी है, नई पार्टी और नई जिम्मेदारी भी। पाला बदलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का अपनी धरती पर पहला कदम था। सिद्धू का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर सैकड़ों समर्थकों का हुजूम पहुंचा था। चुनावी शोर में कार्यकर्ताओं का जोश उबाल मार रहा था। सिद्धू ने भी चुनावी बिगुल फूंकने में देर नहीं लगाई। निशाना सीधे बादल पर था। गुरुआ पीरां दी इस पवित्र धरती ते सच, हक ते धर्म दी स्थापना करनी है, दुष्टां दा विनाश करना ते उन्हां दा गलामा फड़ के झंझोड़ के उन्होंने कहना साडा हक पंजाब दा हक। बादल की सत्ता को पंजाब से उखाड़ने की नीयत से निकले सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के काली मंदिर में देवी दर्शन के लिए पहुंचे। कांग्रेस को बीजेपी अकाली दल गठबंधन से निपटने के लिए आवाम और ईश्वर दोनों की जरूरत है। सिद्धू और कैप्टन दोनों को इसका एहसास है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह एक ही नाव पर सवार होकर पंजाब की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 10 साल से पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। यही वजह है कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे की मजबूरी भी हैं और आवश्यकता भी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे का गुणगान करने में लगे हैं। सिद्धू के दिल्ली दरबार में माथा टेकने के बाद अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कैप्टन साहब उनकी घर वापसी से खुश हैं। सिद्धू की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। 19 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਐਮਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਗੀ और मैं वो तो सारा शेयर करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद रोड शो जाऊंगा, फिर मैं मुड़ूंगा। सुर से सुर मिल रहे हैं। केजरीवाल के साथ साथ अकाली बीजेपी गठबंधन से निपटने के लिए एकजुट दिखना वक्त की मांग भी। पटियाला से सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, अमृतसर, आज तक। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है। सुनिए, सिद्धू नई पारी के लिए कितना उत्साहित। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर गोल्डन टेंपल माथा टेकने आए हैं, आशीर्वाद लेने हैं। बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सबसे पहला काम आपने किया, गोल्डन टेंपल आके आशीर्वाद लिया, परिक्रमा की, क्या मांगा भगवान से? यही मांगा कि धर्म की स्थापना हो, और धर्म है भूखों को रोटी खिला देना, रोते हुए लोगों को हंसा देना, उजड़े हुए लोगों को बसा देना, और पंजाब की राह का हर रोड़ा, हर बाधा
उसे हटा देना। लीडर वो है जो कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है, राह की बाधा चाहे चट्टान हो उसे सफलता की सीढ़ी बनाता है और हार को जीत में तब्दील करता है। बादलों की हार या कांग्रेस की जीत, क्या आशीर्वाद लिया यहाँ से आपने? मैं एक ही, क्या मन्नत मांगी? एक ही कहा है, यही एक ही कहा है कि लक्ष्मी, ये शरीर चलायमान है, ये नहीं रहने वाला, लेकिन धर्म स्थिर है, धर्म अडिग है। तो इतनी ताकत दे कि जरिया बन सके तेरी इच्छा के, और तेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि यहाँ इस गुरु नगरी में और पंजाब में धर्म की स्थापना कर, जय की स्थापना कर, अच्छाई की स्थापना कर, नेकी की स्थापना कर, और बदी को हरा। होगी हार, अटल है, क्योंकि भक्त की पुकार गुरु सुनता है। बोले कैमरामैन संजय कुमार के साथ अशोक सिंघल, गोल्डन टेंपल, आज तक। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का वनवास आज खत्म हो गया। हार्दिक पटेल आज राजस्थान से गुजरात लौट आए हैं, लेकिन गुजरात में प्रवेश करते ही उनके समर्थकों ने जता दिया कि उनके तौर तरीके नहीं बदले हैं। छह महीने तक गुजरात से तड़ीपार रहने के बाद हार्दिक पटेल की गुजरात वापसी पर उनके समर्थकों ने फिर से वही पुराना रंग ढंग दिखा दिया। राजस्थान के उदयपुर से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ हार्दिक पटेल गुजरात की ओर रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर खेरबड़ा टोल नाके पर काफिले में शामिल हार्दिक समर्थक टोल चुकाने को तैयार नहीं थे। टोल कर्मचारियों ने जब बैरियर उठाने से इनकार कर दिया तो हार्दिक समर्थक हंगामे पर उतर आए। नाके पर यह ड्रामा काफी देर तक चला। बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद हार्दिक के समर्थक टोल चुकाने को तैयार हुए और काफिला आगे बढ़ा। गुजरात रवाना होने से पहले हार्दिक पटेल ने आज तक से बातचीत में आरक्षण आंदोलन पर अपनी आगे की रणनीति भी जाहिर की थी। अभी 22 साल की उम्र है, कुछ सीख रहा हूँ, जिस दिन सीख जाऊंगा तो कुछ अच्छा करने के लिए आगे आऊंगा, लेकिन अभी सीख रहा हूँ, समाज को कुछ दिलाऊंगा, तब जाकर समाज बोलेगा कि अब तेरे को ये करना है, तो तब जाके देखूंगा आगे। हार्दिक पटेल को देशद्रोह के मुकदमे में हाईकोर्ट से शर्त पर जमानत मिली थी कि वो 6 महीने तक गुजरात से बाहर रहेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में सुशासन में आज अफसर जांच के टूर पर निकले। गंगा में 25 मौतों की पड़ताल के लिए आज वक्त उन्हें मिल ही गया। सुशासन बाबू के अफसरों को अब जाकर मौका मिला कि वो 25 मौतों पर मौके का जायजा ले सके। मकर संक्रांति के दिन इसी जगह सरकारी लापरवाही के चलते लोग गंगा में दम तोड़ते रहे। पतंग महोत्सव के लिए सरकार ने लोगों को बुलाया तो जरूर, लेकिन वापस लौटने के इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा। 2 सदस्यों की कमेटी तफ्तीश में जुटी है, लेकिन इंतजामों की तरह बयान भी हवा हवाई है। हम लोगों ने तहकीकात की है और अब ये क्रम जारी रहेगा और हम लोग की कोशिश है कि सभी बिंदुओं की जांच करके यथाशीघ्र सरकार को अपना जांच प्रतिवेदन सुपुर्द कर। जो भी जांच के बिंदु हैं उन पर हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम अपनी निष्ठापूर्वक उस पर ठीक से जांच करें, और जांच करने के बाद जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो वी विल सबमिट आवर रिपोर्ट। माना जा रहा है कि पर्यटन विभाग ने लोगों को दियारा से वापस लाने में सरासर चूक बरती। ना तो नावों के इंतजाम पूरे थे, ना ही पुलिस की तैनाती। ऊपर से नावों को दोगुने मुसाफिर लादने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। अब ये तस्वीरें पूछ रही हैं कि मौतों के कसूरवारों को सजा कब मिलेगी। तमाम जो गवाह हैं, जो लोग ने देखा है, उससे स्थिति तो साफ नजर आती है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है इसमें। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्या हो। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको याद होगा 20 नवंबर की सुबह जो रेल हादसा हुआ था कानपुर के पास, उस रेल हादसे में एक बड़ी साजिश की यह खबर आ रही है। ISI का हाथ होने की यह खबर आ रही है। बड़ी खबर है। कानपुर रेल हादसे में ISI का हाथ हो सकता है। इस रेल हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई थी और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 20 नवंबर को जो रेल हादसा हुआ था, 20 नवंबर की सुबह इंदौर कानपुर एक्सप्रेस में, उसमें ISI का हाथ।
यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 5-0 हो चुके हैं, विराट मांगे 10-0। कटक में कैसे धमाल करेगी टीम इंडिया बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अपने एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।